परिसीमन का काम शुरू होगा। इसके लिए आयोग बनेगा और रिपोर्ट बनाने के लिए ये आयोग राज्यों का दौरा करेगा। कर्नाटक के मंगलुरु में एक हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता की सरेआम भीड़ के बीच हत्या कर दी गई। करीब 5 की संख्या में आए आरोपियों ने सुहास शेट्टी पर तलवार से हमला बोल दिया और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। और मंगलुरु शहर के इस व्यस्त बाजार में एक तरफ गाड़ियों की आवाजाही थी, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक शख्स पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। जिस पर हमला हो रहा था उसका नाम सुहास शेट्टी बताया जा रहा है। पहले एक आरोपी लगातार खंजर घूमता है, तभी एक और आरोपी आता है और वो भी चाकू जैसी चीज से हमला करने लगता है। कोई सिर पर तो कोई सीने पर वार करता है और दम निकलने तक उस पर हमला होता है। बताया जा रहा है कि सुहास शेट्टी पर मुस्लिम युवक मोहम्मद फाजिल की हत्या का आरोप था। हमलावर बेखौफ होकर हत्या करके फरार हो जाते हैं और अपने हथियार भी मौका वारदात पर छोड़ जाते हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन सरेआम हुई इस घटना से कर्नाटक की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। रेप का आरोपी मुसलमान है और इसके बाद हिंदू संगठनों ने अब यहाँ मोर्चा खोल दिया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, जो दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों से इनकी झड़प भी हुई। आक्रोश को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब लोग उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग भी कर रहे हैं। तस्वीर में क्या तब एक बिटिया की जिसकी हाथ की बेटे की छुरी, उसके पति को मार सजीदा क्या करती थी 12 साल की बच्ची की, जिसके साथ इतना क्रूर तरीके से एक ऐसी दरिंदे ने इतनी क्रूरता के साथ ये कार्य किया। इससे पहले गुरुवार को भी काफी बवाल हुआ था। लोगों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की थी। इस घटना का विरोध उत्तराखंड के दूसरे इलाकों तक भी पहुंच गया और अब दुकानदारों के नाम उजागर करने की बात पूरे उत्तराखंड से उठने लगी है। उत्तर प्रदेश के चर्चित एसीपी मोहसिन रेप केस में अब नया मोड़ आ चुका है। एसीपी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा पर कानपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छात्रा पर आरोप है कि उसने एसीपी मोहसिन के घरवालों को धमकी दी। ये आरोप एसीपी मोहसिन खान की पत्नी ने लगाया और उन्हीं की शिकायत पर रेप पीड़िता पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। जब वो लड़की मेरे घर आई थी, मैं 2 दिन पहले मेरा सेकेंड ऑपरेशन हुआ था, ये बच्चा हुआ था, मैं चलने के बोलने के लायक नहीं थी। उसने आके मुझे ऐसा भयाकान करा, ऐसा डराया कि मैं अपने होश में ही नहीं रह पाई। मेरा बच्चा बीमार हो गया, मैं बीमार हो गई। दरअसल कोर्ट ने पुलिस को छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद रावतपुर थाना में बंधक बनाने और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं छात्रा ने आरोपों को निराधार बताया